इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में। इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। हाय ऑल, आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फॉर मोर अपडेट्स। फोन या लैपटॉप को चार्ज करना हो या गर्मी के दिन आराम से इलेक्ट्रिक फैन का यूज करके हवा लेना हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करना हो या फिर अंधेरे में रात के अंधेरे में बल्ब का इस्तेमाल करना हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। चलिए एक स्टोरी देखते हैं और जानते हैं कि कैसे सिया और दिया डर गए रात के अंधेरे में। सिया और दिया दोनों बहनें अपने लिविंग रूम में आराम से खेल रहे थे, लेकिन अचानक से करंट चला गया और करंट जाने के कारण सब कुछ अंधेरा हो गया और सिया और दिया डर के मारे इधर-उधर भागने लगे और अचानक से उनकी मम्मी एक टॉर्च लेके आ गई और सिया और दिया खुश हो गए लाइट देख के और वो अपने मम्मी की तरफ दौड़ते हुए चले गए और उनके मम्मी से उन्होंने पूछा कि लाइट कहाँ से आया, तो उनके मम्मी ने उनको कहा कि लाइट टॉर्च से आया। तो उनके मम्मी ने उनको समझाया टॉर्च क्या होता है। चलिए आप भी समझिए कि टॉर्च क्या होता है। What is a torch? A torch is a portable electric lamp which uses two or more cells to light a small bulb. टॉर्च एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैंप होता है, मतलब वो फिक्स नहीं होता। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। उसमें दो या दो से भी ज़्यादा सेल्स यूज होते हैं एक स्मॉल बल्ब को लाइट अप करने के लिए। अ टॉर्च इज यूज्ड टू प्रोवाइड लाइट इन द डार्क व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। जो टॉर्च होता है वो लाइट प्रोवाइड करता है डार्कनेस में जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं। A torch consists of small electric circuit in which two or more cells are connected to a torch bulb through a sliding switch. जो टॉर्च होता है वो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर, जिसमें दो से ज्यादा सेल्स होते हैं विच आर कनेक्टेड, जो कि कनेक्टेड होते हैं एक टॉर्च बल्ब के साथ थ्रू अ स्लाइडिंग स्विच। तो जब हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं तो टॉर्च का बल्ब जलता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो करंट प्रोवाइड करता है उस टॉर्च बल्ब को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लाइडिंग स्विच है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक टॉर्च बल्ब होता है और इसके अंदर दो सेल्स लगे होते हैं या फिर एक बैटरी लगा होता है जिसके कारण से वो टॉर्च बल्ब को प्रोवाइड करता है करंट। और जब करंट प्रोवाइड करता है वो बैटरी टॉर्च बल्ब को, तब हमारा लाइट ग्लो करने लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास जैसा लगा हुआ है, तो वो ग्लास जो है एक कार्व्ड या फिर कनकेव कनकेव ग्लास लगा है जो कि बीम जैसा हमको ऐसे लाइट प्रोवाइड करता है जिसके कारण से डार्कनेस में हमको दिखाई देने लगता है। जब ये एक होता है, एक वन ओनली, तो इसको सेल कहा जाता है। अगर ये दो होते हैं तो इनको बैटरीज कहा जाता है। सो चलिए देखते हैं कि ये टॉर्च काम कैसे करता है। The working principle of torch. Batteries generate electricity that flows to the bulb of a torch as soon as it is switched on. As a result, the bulb lights up. इसका मतलब ये है कि बैटरीज जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं टॉर्च को। स्लाइडिंग स्विच आपने देखा, स्लाइडिंग स्विच से जब हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल्ब तक फ्लो करता है और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है या फिर लाइट अप हो जाता है। द बल्ब ऑफ a torch is more or less similar to an electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा ही होता है जो टॉर्च में हम यूज करते हैं, लेकिन ये छोटा होता है साइज में। The only difference is that it lights up with a low current
ऑफ अ फ्यू वोल्ट्स। तो हमको लो करंट ही चाहिए होता है टॉर्च के बल्ब में, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब में हमको थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है। द बैटरीज सप्लाई दिस करंट, जो बैटरीज होते हैं वही करंट सप्लाई करते हैं। एज सुन एज द टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, जब टॉर्च स्विच ऑन होता है, द केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं बैटरीज के अंदर जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। दिस बैटरीज, ये बैटरीज कैन आर कनेक्टेड टू द बल्ब विद द हेल्प ऑफ एन स्विच। स्विच के मदद से हमने बैटरीज को कनेक्ट किया हुआ है बल्ब के साथ, जिसके कारण जब हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं तब हमारा बल्ब ऑन होता है और बल्ब ऑफ होता है, मतलब बल्ब लाइट अप होता है या फिर लाइट अप नहीं होता है। A curved mirror, a curved mirror is situated behind the bulb which reflects the light of the bulb in the form of a beam. Beam के हिसाब से वो जो curved mirror होता है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, जिसके कारण हमको लाइट ऐसे पैरेलल में दिखता है। तो जो हमारा ये बैटरी है वो ऐसे कनेक्टेड होता है एक वायर के थ्रू इस बल्ब के साथ, और यहाँ पे हम चाहे तो एक स्विच लगा सकते हैं। तो उसी कारण से हमारा जो जो टॉर्च है वो ग्लो करने लगता है। Working principle of torch. Batteries generate electricity that flows to the bulb of a torch as soon as it is switched on. बैटरीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो बल्ब तक फ्लो करता है एक टॉर्च का, जब हम स्विच ऑन करते हैं उस टॉर्च को, तब ही जाके जो बल्ब है वो लाइट अप होता है। द बल्ब of a torch is more or less similar to an electric bulb. हमारा जो बल्ब होता है टॉर्च का वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम घर पे यूज करते हैं वैसा ही होता है। The only difference is that it lights up with a low current of a few volts. वो लाइट अप होता है with low current। जो टॉर्च का बल्ब होता है उसको थोड़ा सा ही करंट चाहिए होता है लाइट अप होने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब को ज्यादा करंट की जरूरत होती है। द बैटरीज सप्लाई दिस करंट, जो बैटरीज होता है वो ही करंट सप्लाई करता है एक टॉर्च बल्ब को। एज सुन एज द टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, जब हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तब द केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द बैटरीज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, जो केमिकल होता है एक बैटरी के अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। दिस बैटरीज आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक बल्ब विद द हेल्प ऑफ स्विच। एक स्विच के मदद से जो बल्ब होता है वो कनेक्टेड होता है बैटरीज के साथ, इसीलिए जब हम स्विच ऑन करते हैं तब केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करता है, बैटरीज के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, और बल्ब जो है वो उसके बाद ग्लो करने लगता है। A curved mirror is situated behind the bulb which reflects the light of the bulb in the form of a beam. हमारा जो एक कर्व्ड मिरर, जो मैंने कहा कनकेव मिरर, वो प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब में जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को इन द फॉर्म ऑफ ए बीम, ऐसे बीम जैसा वो लाइट अप होता है और हमको दिखाई देने लगता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमको तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है, दैट इज अ इलेक्ट्रिक बल्ब, अ सेल और अ बैटरी, और हमको चाहिए एक स्विच। सो हमारे तीन जो मेन पार्ट्स है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड ऑन एंड ऑफ स्विच। एक ऑन ऑफ स्विच चाहिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए और एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टॉर्च में देखा था कि कैसे एक इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिसके कारण से बल्ब ग्लो करता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है जो कि हमें हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो तीन केमिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, वो है अमोनियम क्लोराइड, जिंक केसिंग और मैंगनीज ऑक्साइड। ये तीन जो होते हैं केमिकल्स हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट
जनरेट करने में। और बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। और बैटरी के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है जो जिसके कारण से हम वो केमिकल्स को टच नहीं करते हैं। तो कार्बन इलेक्ट्रोड बीच में होता है एंड एक सेपरेटर होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक सेल का स्कीमेटिक डायग्राम। ये सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। अ बैटरी। तो आपको पता होगा कि जब हम स्विच ऑन करते हैं एक टॉर्च को तो केमिकल्स के कारण जो बैटरी में होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या आपको पता है कि जो केमिकल्स होते हैं वो खत्म हो जाने के कारण से हमारा जो बल्ब है वो स्विच ऑन करो या स्विच ऑफ करो वो ग्लो नहीं करेगा। इसीलिए हम इस सेल्स को कहते हैं ड्राई सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज होते हैं, बड़े से लेके छोटे तक। हम रिस्ट वॉच में भी बैटरीज यूज करते हैं, हम अपने फोन में रिचार्जेबल बैटरीज यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैटरीज होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब एक गैजेट होता है, इलेक्ट्रिक गैजेट होता है दैट ग्लोज एंड एमिट्स लाइट, जो ग्लो करता है और उसके कारण लाइट एमिशन होता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पुट थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं तब लाइट एमिट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब से। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? थीन वायर जिसे कहते हैं फिलामेंट, ग्लास केस, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, और एक मेटल केसिंग। मेटल केसिंग जो है वो एक कॉन्टैक्ट के हिसाब से काम करता है जिसमें हम वायर जोड़ते हैं या फिर एक बैटरी जोड़ते हैं जिसके कारण बैटरी और उस वायर जोड़ के हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं इस बल्ब को और तब जाके ये बल्ब ग्लो करता है या फिर लाइट अप होता है। A torch bulb has a outer covering of glass that is fixed on a metallic base। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास केस है जो एक आउटर कवरिंग होता है और इस मेटेलिक बेस में वो फिक्स्ड होता है। और इस ग्लास के अंदर इनर्ट गैसेस होते हैं जैसे कि आर्गन और नाइट्रोजन। ये आर्गन और नाइट्रोजन प्रोटेक्ट करता है इस फिलामेंट को बर्न होने से, जो कि ऑक्सीजन के कारण जो हम होता है प्रेजेंट, ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है उसके कारण ये फिलामेंट हीट होके बर्न भी हो सकता है। इसीलिए ये इनर्ट गैसेस दिया जाता है ताकि हमारा जो फिलामेंट है उसको कोई हार्म ना हो। तो ये जो गैसेस है ये प्रोटेक्ट करता है फिलामेंट को। देयर इज अ थिन कॉइल्ड मेटल वायर इनसाइड द ग्लास कवर। एक थिन कॉइल्ड मेटल वायर होता है ग्लास कवर के अंदर। इट इज दिस वायर दैट गेट्स हीटेड अप, और ये जो ग्लास वायर है वो हीट अप हो जाता है और उस ग्लास वायर को कहा जाता है फिलामेंट। दिस फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर्स। दो थिक वायर्स से सपोर्टेड होता है। वन ऑफ दिस इज कनेक्टेड, एक कनेक्टेड होता है टू द मेटल टिप। यहाँ पे एक कनेक्ट होता है मेटल टिप पे एट द बेस ऑफ द बल्ब, एंड और एक जो है अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटल टिप along the long side of the metal cover के पास long side of the metal जो टिप है उसके वहां पे कनेक्टेड होता है और एक जो थिक वायर है जो कि बेस से कनेक्टेड होता है। एंड ऐसे कनेक्टेड होता है ये दो टर्मिनल्स जैसे कि दोनों एक दूसरे को टच ना करें, जिसके अगर टच कर लेंगे तो वो बल्ब शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसीलिए टच ना करे ऐसे कनेक्टेड होता है। दिस फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर्स। तो ये जो फिलामेंट होता है वो सपोर्टेड होता है बाय टू थिक वायर्स, दिस टू थिक वायर्स। तो वन ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू मेटल टिप। वो जो एक है वो मेटल टिप से कनेक्टेड होता है जो कि यहाँ पे कनेक्टेड होता है एट द बेस
बेस में, पूरा जाके बेस में कनेक्टेड होता है। और एक जो होता है द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, और एक जो होता है वो मेटल टिप के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन जो एक लॉन्ग साइड होता है, लॉन्ग साइड ऑफ द मेटल कवर, मैंने ज्यादा बड़ा साइड जो होता है मेटल कवर का एट द बेस, वहां पे जाके और एक जो थिक वायर है वो कनेक्टेड वहां पे होता है। और ये जो थिक दोनों वायर्स हैं वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को टच ना करे। Working of electric bulb. When current flows through the filament of a bulb, जब करंट फ्लो करता है, जब हम करंट सप्लाई देते हैं, तब करंट क्या करता है, इस फिलामेंट बल्ब के अंदर फ्लो करता है। एंड दिस फिलामेंट, जो फिलामेंट है वो हीट अप हो जाता है एंड बिगिंस टू ग्लो, तब वो लाइट देता है। दस इलेक्ट्रिक बल्ब acts माने works on the principle of heating effect of electric current। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, हम बल्ब को देते हैं थ्रू दिस मेटेलिक केसिंग, तब वो फिलामेंट को हीट अप करता है। फिलामेंट के हीट अप होने से वो ग्लो करता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमको चार मेन चीजें चाहिए। एक एक ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल और बैटरी, अ पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि कनेक्टिंग वायर है, अ स्विच और डिवाइस दैट कैन स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। एक स्विच चाहिए जिसके कारण से जो करंट का फ्लो है वो स्टार्ट भी हो सकता है या फिर स्टॉप हो सकता है, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। और एक बल्ब चाहिए। तो ये चार चीजें हमको चाहिए एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट। Continuous flow of electric current only if the current is flowing through a complete and closed path of conductors। तो ये जो कनेक्टिंग वायर है, हमारा बैटरी है एंड स्विच है एंड बल्ब है, ये सारे जो है ये कंडक्टर्स हैं एंड ये क्लोज्ड पाथ में है, वो सारे के सारे अपने आप से कनेक्टेड हैं। अगर ये सब कनेक्टेड है और कंप्लीट पाथ है और करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट मानेंगे। हमने सुना कि जो सर्किट है अगर वहां पे कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ है तो ही जाके हमारा जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो ये ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट क्या होता है? व्हेन देयर इज अ ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी इन द पाथ, अगर कोई ब्रेक है, डिसकंटिन्यूटी है, अगर हमने स्विच ऑफ किया हुआ है हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट को, तो हमारा जो वहां पे एक ब्रेक या फिर डिसकंटिन्यूटी आ गया इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में अगर डिसकंटिन्यूटी या फिर ब्रेक आ जाता है, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। तो उस सर्किट को कहा जाता है ओपन सर्किट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्विच नहीं है, लेकिन अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर दिया है बल्ब से, तो हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है और कंटिन्यूटी है हमारे पाथ में, तो इसीलिए कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बैटरी से बल्ब तक। तो दोनों ही टर्मिनल्स जुड़ने चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स सर्किट का जुड़ना चाहिए। तो क्लोज सर्किट क्या होता है? अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। जो क्लोज सर्किट होता है एक कंप्लीट पाथ होता है जिसके कारण से हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है बैटरी से बल्ब तक। तो वो हमारा क्लोज सर्किट कहा जाता है, जिसमें करंट में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है सर्किट के कारण। Electric switch. An electric switch connects or disconnects the electricity supplied to a circuit। जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है वो कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सप्लाई को सर्किट के साथ, या फिर डिसकनेक्ट भी कर सकता है इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्किट के साथ। जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है, जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ करते हैं तो करंट ब्रेक हो जाता है और फ्लो नहीं करता है। इट इज कनेक्टेड विद द मेन सप्लाई, मतलब कि बैटरी या फिर आपका सेल हो सकता है इन ए गिवन सर्किट।
इट्स इनर पार्ट एक्ट एज अ कंडक्टर। उसका जो इनर पार्ट होता है स्विच का वो कंडक्टर के हिसाब से काम करता है, इसीलिए जो करंट है वो फ्लो करता है उसके अंदर। और जो बाहर का पार्ट होता है इंसुलेटर के हिसाब से फ्लो होता है, तो इसीलिए हम जब भी स्विच को टच करते हैं हमको करंट नहीं लगता है। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हम क्यों इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल के तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने चले तो बल्ब, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स ये बनाए तो फिर हमारा टाइम कंज्यूम होगा और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। इसीलिए हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। तो देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसे बनाऊंगी तो ये एक बल्ब है, उसके बाद ये कनेक्टिंग वायर्स है जो कि कनेक्टेड रहेंगे सेल के साथ। अगर ये ऐसे है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको सेल कहेंगे। अगर हम और दो सेल्स ऐड कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो ये बैटरी बन जाएंगे। फिर उसके बाद हम अगर स्विच को ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा जो सर्किट है वो ऑफ है, मतलब कि स्विच ऑफ है, इसीलिए सर्किट पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर हम स्विच को ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब कुछ करंट का फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए अगर ये ओपन स्विच है और ये ऑफ है स्विच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन को कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। अगर ये सिंबल है हमारा तो हमारा स्विच ऑफ है, ये बल्ब का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर ऐसे कनेक्टेड है हमारा स्विच तो ये ऑन है हमारा स्विच। और अगर इतने हमारे ज्यादा सेल्स लगे हैं, मोर देन 2 सेल्स लगे हैं, तो इसका मतलब हमारा ये बैटरी कहा जाता है। तो combination of two or more cells is known as a battery. Electric current. When there is a flow of electricity through a wire or a device or an appliance, we say that electric current is flowing. अगर कोई भी डिवाइस या फिर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। और ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी के कारण, जो होता है मेन सोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है या फिर बैटरी होता है वो एक पंप के हिसाब से काम करता है, जैसे कि एक वाटर पंप। वाटर पंप में क्या होता है कि वो वाटर को पंप करता है जिसके कारण हमारे टैंक में वाटर स्टोर होता है और हम उस वाटर को यूज करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी क्या होता है, वो पंप के हिसाब से काम करता है और जिसके कारण से इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है एक सर्किट में, और जिस कारण से वो बल्ब तक पहुंचता है और बल्ब को हीट अप करता है, उसके फिलामेंट को हीट अप करता है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। तो व्हेन वी कनेक्ट अ डिवाइस टू अ सेल, जब हम एक डिवाइस को सेल में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये एक डिवाइस है कनेक्टिंग वायर और हमारा बल्ब, तो सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, तब जो पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा जो फ्लो ऑफ करंट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। तो फ्लो ऑफ करंट कुछ इस तरह से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाता है, ना ही कि उल्टा। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारा जो करंट का फ्लो नहीं होता है, हमारा करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। आप वीडियो के शुरुआत से ही सुन रहे हैं कि कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और इंसुलेटर के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर और इलेक्ट्रिक कंडक्टर एक सब्सटेंस है और फिर मटेरियल है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, उसके थ्रू, उसके अंदर से फ्लो करने के लिए। इसीलिए जो कनेक्टिंग वायर्स होता है वो बना होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, जो होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर के थ्रू ही करंट का फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। लेकिन इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस या फिर मटेरियल है दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, इसीलिए
वो क्या होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, रबर होता है। प्लास्टिक जो होता है वो स्विच का जो कवरिंग होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, इसीलिए स्विच के कवरिंग को इंसुलेटर कहा जाता है। लेकिन उसका जो अंदर का स्विच का अंदर का पार्ट्स होता है वो कंडक्टर होता है, तो वहां पे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का यूसेज हुआ होगा। तो जब एक इलेक्ट्रिशियन आता है आपके घर में, इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हो उसको रिपेयर करने के लिए, तो वो चप्पल पहनता है, मतलब कि स्लीपर पहनता है रबर का, या फिर वो एक मैट के ऊपर खड़ा रहता है क्लॉथ का, जो कि होता है इंसुलेटर, ताकि उसको करंट ना लगे। तो एक इलेक्ट्रिशियन जब इलेक्ट्रिक सर्किट को ठीक करता है तब अपने पैर के नीचे रबर या फिर क्लॉथ मैट इजीली देता है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी कंडक्टर के हिसाब से काम करता है, तो करंट ना लगे इसीलिए हम पैर के नीचे एक इंसुलेटर मटेरियल देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।